दोस्तों आप सभी का स्वागत है ऑल्टरनेटिव दुनिया में। तत्काल टिकट के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, वो पार्ट 1 है कि तत्काल टिकट क्या है, कैसे काम करता है, कैसे बुकिंग होता है, आप मंथली कितना इनकम कर सकते हो, उसके बारे में पूरा बताया है। लेकिन आज जो मैं आपको बताऊंगा कि तत्काल टिकट बुकिंग करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होता है, कितना खर्चा आता है और क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ता है, तो पूरा डिटेल्स आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो प्लीज अंत तक बने रहिए। दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको दो चीजें बता देता हूँ कि तत्काल टिकट बुकिंग करने का दो अलग अलग प्रोसेस होता है। एक है लीगल प्रोसेस, एक होता है इलीगल प्रोसेस। अब पहले मैं आपको लीगल प्रोसेस बता देता हूँ कि लीगल ऐसे कौन कौन सा प्रोसेस है जहाँ से आप बेफिक्र टिकट बुकिंग कर सकते हैं, वहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सबसे पहला है, आप कोई भी रेलवे टिकट काउंटर में जाकर आप तत्काल टिकट बुकिंग कर सकते हैं। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने पहले वीडियो में बता कर रखा है। सेकंड है कि आप खुद से ही तत्काल टिकट बुकिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास IRCTC आईडी है तो उस आईडी के थ्रू आप तत्काल टिकट बुकिंग कर सकते हैं। इसमें आपको अलग से किसी भी एजेंट को पैसे देने की जरूरत नहीं होता। इसके अलावा किसी के पास अगर IRCTC का रजिस्टर्ड आईडी रहता है, लाइसेंस रहता है, तो आप उनसे ही तत्काल टिकट बुकिंग कर सकते हैं। तो 3 प्रोसेस मैंने बताया जो इलीगल प्रोसेस है। अब मैं दोस्तों आपको इलीगल प्रोसेस भी बता देता हूँ, बाकी आपका मर्जी। मैं यहाँ पर किसी को फोर्स नहीं करूंगा कि आप कौन सा प्रोसेस चूज करोगे। देखिए ऑलरेडी पार्ट 1 वीडियो में मैंने बता दिया था कि तत्काल टिकट बुकिंग करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का यूज होता है। बहुत सारे एजेंट सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। अभी इस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए आपको 3-4 और भी चीजों की जरूरत होता है। सिर्फ सॉफ्टवेयर रहने से बुकिंग सक्सेसफुल होगा ऐसा नहीं है, उसके साथ आपको 3 से 4 अलग अलग चीजों की जरूरत होता है। सबसे पहला है सॉफ्टवेयर जो मैंने ऑलरेडी बता दिया था। सेकेंड है आपका BPS सर्वर। अब BPS सर्वर क्या होता है? अब BPS सर्वर क्या चीज है? BPS सर्वर खुद से ही एक कंप्यूटर है जो आप देख पाओगे लेकिन उसको छू नहीं पाओगे। उसको वर्चुअल कंप्यूटर बोला जाता है। नॉर्मल आप ऑनलाइन के थ्रू कुछ भी काम करते हो तो उधर आपको इंटरनेट की जरूरत होता है। अब इंटरनेट के लिए आपके पास 2 ऑप्शन रहता है कि आप ब्रॉडबैंड यूज करोगे या फिर मोबाइल नेट यूज करोगे, चाहे वो जियो हो, एयरटेल हो, वोडा हो। तो आप मोबाइल सिम का नेट यूज कर सकते हो या फिर ब्रॉडबैंड का नेट यूज कर सकते हो। लेकिन तत्काल टिकट बुकिंग करने के लिए आपको हाई स्पीड इंटरनेट की जरूरत है। उसमें ना ब्रॉडबैंड सही से काम करेगा, ना आपका मोबाइल नेट सही से काम करेगा। तत्काल टिकट बुकिंग करने के लिए BPS की जरूरत होता है। BPS में जो इंटरनेट स्पीड रहता है वो आपका ब्रॉडबैंड से लगभग 8 से 10 गुना ज्यादा होता है। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा स्पीड है BPS का। अब BPS कहाँ से मिलेगा? अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे क्लाउड कंपनी है, ठीक है ना, जैसे कि AWS, IBM, गूगल क्लाउड, ऐसे लगभग 8 से 10 अलग अलग कंपनी है जो आपको BPS सर्वर प्रोवाइड कराता है। और इनमें से सबसे पॉपुलर जो है वो है AWS सर्वर। AWS क्लाउड के अंदर आपको BPS मिल जाएगा, ठीक है। अब BPS सर्वर सिर्फ इंटरनेट के लिए नहीं है, इसके अंदर आपको और भी ज्यादा फैसिलिटी मिलेगा। मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है आपको स्पीड देगा। सेकंड होता है आपका सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। सिक्योरिटी मतलब देखिए, आपका जो IP एड्रेस होता है, ब्रॉडबैंड का IP एड्रेस या फिर आपका मोबाइल का जो IP एड्रेस होता है वो यूनिक होता है, वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है। आपका जो ब्रॉडबैंड का IP रहेगा वो एक फिक्स्ड IP एड्रेस रहता है, या फिर आप जो सिम यूज करोगे उसका एक पर्टिकुलर IP एड्रेस रहेगा। लेकिन अगर आप BPS यूज करोगे तो उधर आपका IP एड्रेस हमेशा चेंज होता रहता है, हर दिन चेंज होता रहता है। तो क्या होगा, कोई भी आपका IP एड्रेस ट्रैक नहीं कर पाएगा। अगर आप अपना घर का IP एड्रेस यूज करोगे, ब्रॉडबैंड का IP यूज करोगे, तो आपका IP ट्रैक हो जाएगा, आराम से ट्रैक हो जाएगा। लेकिन अगर आप BPS का IP यूज करोगे, BPS सर्वर यूज करोगे, तो वहाँ कोई भी आपका IP ट्रैक नहीं कर पाएगा कि आप कहाँ से बुकिंग कर रहे हो, कौन से स्टेट से, कौन से सिटी से बुकिंग कर पा रहे हो, ये सारी चीजें कोई भी ट्रैक सही से नहीं कर पाएगा। तो BPS सर्वर आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। सेकंड जो चीज चाहिए वो है BPS सर्वर। देखिए दोस्तों, नॉर्मली क्या होता है कि आप एक सिस्टम पर बैठकर काम करते हो। अभी क्या होता है ना, मान लीजिए आपके पास 3 अलग अलग डेस्टिनेशन का टिकट बुकिंग का ऑर्डर आया है। मान लीजिए चेन्नई से दिल्ली, कलकत्ता से गुड़गांव, ऐसे करके 3 अलग अलग डेस्टिनेशन से ऑर्डर आया है बुकिंग के लिए। लेकिन अगर आप एक ही सिस्टम पर बैठोगे तो आप एक ही टिकट बुकिंग कर पाओगे। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल टिकट है तो आप बुकिंग नहीं कर पाओगे एक ही टाइम के अंदर, क्योंकि टाइम फिक्स्ड है। तत्काल टिकट का टाइम फिक्स है, तो उस टाइम यूज किया जाता है BPS के अंदर सिर्फ उसी तरीके से आप काम कर पाओगे और आपको सिक्योरिटी भी मिलेगा और आपको हाई स्पीड नेट भी मिलेगा। और सिर्फ एक ही BPS नहीं, आप एक कंप्यूटर के अंदर BPS रन कर पाओगे। मतलब एक कंप्यूटर के अंदर 5 कंप्यूटर आप रन कर पाओगे। तो इसमें क्या पॉजिटिव रहेगा कि आप एक ही टाइम फ्रेम के अंदर 5 अलग अलग डेस्टिनेशन का टिकट बुकिंग कर पाओगे। तो ये टिकट बुकिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक एजेंट के पास अगर मल्टीपल टिकट आता है तो वो अलग अलग सिस्टम नहीं लगा सकता है, उसमें बहुत ज्यादा खर्चा आता है। लेकिन अगर BPS आप यूज करोगे तो एक ही कंप्यूटर में बैठकर आप मल्टीपल BPS यूज करके आप
मल्टीपल टिकट बुकिंग कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंस है बीपीएस का। अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता है, आप AWS क्लाउड के थ्रू से आप बीपीएस सर्वर बना सकते हो, लेकिन उसको आपको कॉस्ट देना पड़ेगा। कितना कॉस्ट आएगा लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। तो पहला हो गया आपका सॉफ्टवेयर, सेकंड है आपका बीपीएस सर्वर, थर्ड है आपका आईपी एड्रेस। थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आईपी एड्रेस। अभी देखिए जो IRCTC का जो रूल्स है, आप एक आईपी एड्रेस के अंदर एक ही दिन सिर्फ 2 ही PNR जनरेट कर पाएंगे। अभी मान लीजिए आपके पास 5 अलग अलग डेस्टिनेशन तत्काल टिकट बुकिंग का ऑर्डर आया है, लेकिन आपके पास एक ही आईपी एड्रेस है, ब्रॉडबैंड का आईपी एड्रेस या फिर बीपीएस का आईपी एड्रेस। अब एक ही आईपी एड्रेस के अंदर सिर्फ आप 2 ही टिकट या फिर 2 ही PNR आप बुकिंग कर पाएंगे, लेकिन आपके पास ऑर्डर है कितना 5, तो 3 और भी टिकट खाली रह जाएगा, वो आप बुकिंग नहीं कर पाएंगे। बाकी 3 टिकट बुकिंग करने के लिए आपको बाहर से अलग से आईपी एड्रेस खरीदना पड़ता है। बहुत सारे कंपनीज है जो आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवाता है, तो वो आईपी एड्रेस भी आपको खरीदना पड़ता है। अगर आपके पास मल्टीपल टिकट आता है, मल्टीपल टिकट बुकिंग करने के लिए आपको मल्टीपल बीपीएस सर्वर चाहिए और मल्टीपल आईपी एड्रेस की जरूरत होता है। उसका कितना प्राइस आएगा वो भी मैं आपको लास्ट में आपको बताऊं। उसके बाद आता है आपका IRCTC ID। रिजर्वेशन टिकट हो या फिर तत्काल टिकट हो या फिर AC टिकट हो, कोई भी टिकट ऑनलाइन अगर बुकिंग करने जाएंगे तो उधर आपको IRCTC ID की जरूरत होती है। अब इसमें क्या रूल्स है कि आप एक ही IRCTC ID से 1 महीने में सिर्फ 6 ही टिकट बुकिंग कर पाएंगे, क्योंकि IRCTC ID ओनली फॉर पर्सनल यूज के लिए है, वो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है। ठीक है, अब IRCTC ID के थ्रू आप 1 महीने में मैक्सिमम 6 ही टिकट बुकिंग कर पाएंगे, 6 PNR। ठीक है, लेकिन जब आप बिजनेस पर्पस पे यूज करोगे उधर आपको डेली 2, 3, 4 टिकट आपके पास आएगा बुकिंग के लिए, लेकिन आप सिर्फ महीने में 6 ही टिकट बुकिंग कर पाओगे एक ही आईडी से। तो अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको मल्टीपल IRCTC ID की जरूरत होता है। आपको महीने में 25, 30, 50 IRCTC ID की जरूरत होगा ही होगा। आप खुद से ही IRCTC ID बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं आपको टोटल कॉस्ट बता देता हूँ कि टोटल मिलाकर कितना कॉस्ट आएगा। ये सारी चीजें अगर आप परचेस करेंगे मार्केट से, ऐसे नहीं कि एक बार परचेस कर लिया तो आपका लाइफ टाइम चला जाएगा। ये सारी चीजें आपको हर महीने खरीदना पड़ेगा। जो बीपीएस सर्वर होता है 1 महीने के लिए होता है, हर 1 महीने आपको खरीदना पड़ता है बीपीएस का, हर बीपीएस सर्वर, आईपी एड्रेस और IRCTC ID और सॉफ्टवेयर, ये चारों चीजें आपको खरीदना पड़ेगा एवरी मंथ। अब चारों चीजों का मंथली अगर कॉस्ट देखेंगे तो कुल मिलाकर चारों चीजों का लगभग 3,500 से लेके 4,000 रुपए आपका खर्चा होगा हर महीने। इतना अगर आप इन्वेस्टमेंट हर महीने कर पाओगे तो फिर आप बिजनेस में आ सकते हो। अब देखना पड़ेगा कि आपका कस्टमर रेंज कितना है, कि हर दिन आपका मिनिमम 2 तो टिकट आना ही चाहिए। ठीक है, 2 टिकट अगर आप बुकिंग कर पाएंगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो रिकवर हो जाएगा। उसके बाद भी आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट या फिर प्रॉफिट रहेगा। आपका टिकट हो ना हो, प्रॉफिट हो ना हो, आपका हर महीने 3,500 रुपए से 4,000 रुपए खर्चा होगा ही होगा। तो अगर आपके पास कस्टमर बेस है तब जाकर आप इस बिजनेस पे आ सकते हैं। लास्ट में मैं फिर से बता देता हूँ कि तत्काल टिकट बुकिंग करने का 2 प्रोसेस है, एक है लीगल प्रोसेस, एक है इलीगल प्रोसेस। लीगल प्रोसेस के थ्रू आप आराम से टिकट बुकिंग कर सकते हैं, इसमें डरने की कोई भी बात नहीं है। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है कि यहाँ पर सक्सेस रेशियो बहुत ही कम है। अगर आप 20 बार टिकट बुकिंग के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें से हो सकता है मैक्सिमम 2 से 3 बार ही आपका टिकट बुकिंग कंप्लीट हो पाएगा, सक्सेस हो पाएगा। लेकिन अगर आप इलीगल प्रोसेस में जाते हैं तो उधर आपका लगभग 50-50 चांस रहता है कि आपका टिकट बुकिंग हो जाए। बाकी आपका मर्जी, मैं यहाँ पर किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप इलीगल प्रोसेस में यूज करोगे या फिर लीगल प्रोसेस पे आप जाओगे, वो आपका मर्जी। बाकी जो बीपीएस सर्वर है जो अमेजन क्लाउड कंपनी प्रोवाइड करता है, इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको AWS क्रेडिट की जरूरत होता है, इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। या फिर कभी भी अगर आपको AWS बीपीएस सर्वर की जरूरत होता है तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे मेरा कांटेक्ट मेल ID मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।